Okay, so all of you who are watching this particular video would be thrilled to meet Harsh Chaudhary in person, and he is AIR 1 for the examinations of November 2022 CA final. Thrilled to have him on our channel, and I'm blessed that I got the opportunity to teach SFM to Harsh Chaudhary. Harsh, many congratulations. I know this word is so much spoken since the morning. Okay, इतनी बार आपने सुन लिया कि congratulations would become a normal dictionary word for you. ठीक है, but Yes, still, sir. Thanks a lot, sir. heartily Yes. congratulations. Thanks a ठीक lot, है. sir. हर्ष, आई एम नॉट वांटिंग दिस इंटरव्यू टू बी अ नॉर्मल इंटरव्यू जिस तरह होता है कि सबसे पहले किसका फोन आया और प्रेसिडेंट ने कॉल किया और मम्मी का क्या रिएक्शन था, पापा का क्या रिएक्शन था, बिकॉज आई एम श्योर Yes, sir. कोई और टीचर के साथ भी इंटरव्यू होगा जिसमें आप ये बोलेंगे. तो आई Yes, वांटिंग sir. इट टू बी अ बिट डिफरेंशियल. तो डिफरेंशियल के लिए मैं आपको टू द पॉइंट एक चीज पूछ रहा हूँ कि ये जो अपने लाइफ में वर्ड होता है ना, काश, Yes, sir. तो सीए फाइनल में AIR 1 लाना हर एक बंदे के लिए, जो भी आज तक लाया होगा उसके लिए डेफिनेटली एक काश इंसिडेंट होता है. क्योंकि नो मैटर किसी का प्रेपरेशन कुछ भी हो, मैंने 10 बार रिवाइज कर लिया हो, इंटर में भी रैंक लाया हो, वट एवर इट इज, Yes, बट sir. AIR 1 CA फाइनल में आना हैज टू हैव सम component ऑफ लक एंड ग्रेस ऑफ गॉड अपार्ट फ्रॉम Yes, sir. ऑल द Yes, sir. ब्रिलियंट एबिलिटीज. तो मैं इसको काश इंसिडेंट में गिन सकता हूँ. Yeah, yes, sir. For sure, करेक्ट. yes, sir. ओके. नाउ टेल मी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर अपने बात करें जैसे स्टॉक मार्केट में बात होती है ना, शॉर्ट टर्म होराइजन, मीडियम टर्म होराइजन, लॉन्ग टर्म होराइजन. ठीक है, तो शॉर्ट टर्म होराइजन हुआ 2023 बने, नेक्स्ट वन Sir. ये जो साल है पूरा शॉर्ट टर्म होराइजन. मीडियम टर्म होराइजन हो गया से नेक्स्ट 5 इयर्स, तो 1 ईयर हो गया शॉर्ट टर्म होराइजन. मीडियम टर्म नेक्स्ट 5 इयर्स, और लॉन्ग टर्म होराइजन हो गया से 10 इयर्स प्लस. ओके, 10-15 इयर्स प्लस. इन तीनों हॉराइजन में इफ यू वेर टू शेयर विद अस, ओके, पर्सनली, कि आप काश क्या डिफाइन करेंगे. ओके, व्हाट वुड बी योर काश इंसिडेंट. ओके, व्हाट वुड यू डिफाइन एज योर काश इंसिडेंट, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म. टेक योर टाइम, देयर इज नो इश्यू, आप समय ले सकते हैं. ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. सर काश इंसिडेंट तो आई गेस मेरा लास्ट इयर्स ये फाइनल ही था। अब इसके बाद तो फिर करियर में तो काश इंसिडेंट यूजुअली ज्यादा मिलते नहीं है ना। वो तो जब जाओगे तब मिलेंगे। नहीं, पर आदमी सोचता है ना, काश ऐसा हो कि यार अब जब इस साल ऐसा हो जाए, 5 साल में यहाँ पहुंच जाऊं, या ऐसा हो जाए, और लॉन्ग टर्म में काश ऐसा हो जाए. Or if it is too personal, you can skip the question. But I think it may not be too नहीं personal सर। right now. या actually after 5 years, I like to see myself in let's say some consulting, because I'm more of interested in these consulting sort of things like you can say taxation, direct indirect tax, or even I'm interested in valuations, M&A as well. So I like to ace in these fields over the Okay. like medium term to long term horizon. Okay. बहुत बढ़िया. So, given that your thrust and your focus is on consulting, okay, Yes, yes. so you must be aware of the directions that you need to traverse. आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कौन सी फर्म्स को देखना चाहिए, अभी वो तो आपको एकदम क्लियर ही होगा. Yes, sir. Yes, करेक्ट. yes, sir. बहुत बहुत ही अच्छे. नाउ टेल मी समथिंग, दैट आपने SFM का बैच कौन सा लिया था. सर मैंने परचेज किया था तब नवंबर 20 में, लाइक हमारी क्लासेस चल रही थी, और वो आई गेस रिकॉर्डेड था नवंबर लाइक 20 के आसपास का ही था, लाइक September 20, और मे बी उसके बाद। ओके, आई सेड दैट आपने क्लासेस घर पे की थी, कोई सेंटर पे नहीं की. यस यस सर, घर पे की थी सारी। ओके. और जबकि सीए इंटर की क्लासेस जब भी जो भी सब्जेक्ट की ली यस होगी, यस। वो तो सेंटर्स पे ली होगी. यस यस, वो सर आर्टिकलशिप के साथ मैनेज करना होता था ना, तो इसलिए घर पे ली थी। तो टेल मी समथिंग, ये बड़े ऑल्दो ये इशू बहुत जन डिस्कस कर ली है, बट फ्रॉम अ पर्सन हु हैज बीन एम्पली सक्सेसफुल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन घर पे क्लासेस वर्सेस सेंटर पे क्लासेस, स्पेशली एट सीए फाइनल. लाइक फोकस का तो इशू रहता है। फोकस का इशू रहता है ना. हम्म, यस। सही. तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे, घर की क्लासेस या फिर सेंटर पे जाने की क्लासेस. अगर टाइम हो तो फिर सेंटर पे ही, अगर टाइम ना हो तो फिर घर पे। ओके ओके, बहुत अच्छे. आप कहाँ रहते हैं, लक्ष्मी नगर? नो, पटेल नगर, दिल्ली। कहाँ पे?
पटेल नगर नियर करोल बाग। ओ पटेल नगर नियर करोल बाग। यस। बहुत अच्छे। और आपका सबसे हाईएस्ट कौन से पेपर में आया है? सर वो देख भी नहीं पाया मैं अभी शायद से। आई हो गेस एसएफएम में ही 86 था मेरे को जहाँ तक याद है। ओ एसएफएम में ही सबसे हाईएस्ट आया है 86, ऐसा लग रहा है आपको जहाँ तक देख यस के? सर। ओके। बहुत ही अच्छे। एसएफएम का पेपर का कुछ याद है क्या? क्या लगा था, कैसा था? और सर 86 लग तो रहा है, इजी कम आया आ था, मैं गया क्या? एक्सपेक्ट कर रहा था 95 के अप्रॉक्स, पर पता नहीं कैसे इतने आए। वही मेरे को लग रहा है कि पेपर था जहां पे 90 क्रॉस होना चाहिए था, यस यस मेरे सर, को जो वो दिखा तो था। था। बिकॉज मैं अगर पेपर आने के बाद पेपर का एनालिसिस बहुत इलेबोरेटली इशू नहीं करता हूँ, दैट मीन्स द पेपर वाज नॉर्मल। यस यस सर, पेपर वाज इजी, वेरी वेरी इजी। या करेक्ट। ठीक है। एनी एनी मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग बताओ, होता है ना, मैंने मैं वैसा नहीं बोल रहा, बट अभी जो तुम मांगोगे वो तुमको मिलेगा। एनीथिंग दैट यू रिक्वायर फ्रॉम माई साइड कि सर आप ये कुछ कर सकते हो क्या मेरे लिए? एनीथिंग दैट आई कैन डू फ्रॉम माई साइड? नहीं सर, एनीथिंग। एक्चुअली अभी तो मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं है। आप जो बोलोगे बड़े वो आपको मिलेगा। प्लीज नहीं सर, बस बताओ। ब्लेसिंग दे दो वही काफी है, और तो कुछ नहीं चाहिए मुझे। ब्लेसिंग जो है ना, पहले तो ये जो ब्लेसिंग और आशीर्वाद है, इट हैड बिकम अ वेरी कॉमन प्लेस स्टेटमेंट, ठीक है। एंड इवन मी, कमिंग फ्रॉम अ कॉन्वेंट एजुकेशन, मैं भी उसको एक ऐसे ही जनरल वर्ड मानता था। बट अभी मतलब आई रियली अंडरस्टूड दैट कोई जेन्युइनली आपको ब्लेस करता है अगर, और जेन्युइनली आप फील करते हो, उसको रिस्पेक्ट करते हो और मानते हो कि यस सर। वो मैटर करता है, तो उस केस में डायरेक्ट ट्रांसफर होती है। ठीक है। यस सर, वो तो आई है। कैन सी द ऑनेस्टी इन योर फेस, सच्चाई, मतलब ये कोई डायलॉग नहीं है। और बड़े मैं विश करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छा आप करें। एंड आपने थैंक जो बोला, अपना क्षेत्र बताया कंसल्टिंग का, कि उस क्षेत्र में आप करना चाहते हैं। बट ऑब्वियसली मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यू डिड नॉट स्पीक अबाउट कि आई शुड अचीव दिस अमाउंट और दैट अमाउंट और ये वेल्थ और वो वेल्थ। बिकॉज अल्टीमेटली योर हैप्पीनेस विल डिपेंड अपॉन आप जो काम कर रहे हो उस पर खुश है क्या। यस सर। और आप काम में खुश है तो ऑब्वियसली जो भी आपका रिक्वायर्ड अमाउंट होता है लाइफस्टाइल का, ठीक है, दैट वुड बी कमिंग। एंड मेरा एडवाइस रहेगा आपसे कि आपका जो मेच्योरिटी दिख रहा है, आप ये चीज समझ के चले कि आपका जो लाइफस्टाइल है उसको आप फॉलो कीजिएगा। यू डोंट हैव टू follow the lifestyle of anybody else, okay, whether it's यस सर। Elon Musk or whatever it is, and you will remain very very happy and content. यस सर, इवन इवन आई एग्री कि लाइक पैशन को फॉलो करना चाहिए ओवर मनी। करेक्ट। ठीक है। हो सकता है आप तुरंत संकोच में आके नहीं बोल पाए हो, कुछ भी अगर चाहिएगा, ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, ठीक है, यस आप सर। जो मेरे स्टाफ का नंबर था आपके पास उसके थ्रू बताइएगा कि काश ये हो सकता है। बिकॉज मैं अगर बोलूंगा तो लगेगा कि आई एम ट्राइंग टू से समथिंग। यस सर। वो कोई कोर्स आपको करना हो, CFA FRM कुछ कोर्स करना हो, या यस ट्रेडिंग सर, का मैंने जो हम सोचा लोग था देते हैं, सीएफए करने का उसके कुछ लिए। भी है हमारे पास, वो आपका है। यू टच दिस, इट इज योर्स। यस श्योर सर, सीएफए के लिए सोचा है मैंने, तो उसके लिए तो जरूर कनेक्ट हाँ, करूंगा कुछ मैं। भी लगेगा तो प्लीज, बट यू डोंट, प्लीज रजिस्टर फॉर द सेम, इट इज योर्स। आप केवल सुनील जी को इन्फॉर्म कर दीजिए। यस श्योर सर, थैंक्स अलॉट। ठीक है। आई हैव बीन टच्ड बाय द फैक्ट दैट आप मेरे लक्ष्मी नगर सेंटर जो है वो हमारा ओन सेंटर था। इट वाज नॉट लाइक अ फ्रेंचाइजी। सो इट वाज वेरी क्लोज एंड आई एम हैप्पी दैट मतलब वहां से एक बंदा आया है, AIR1। आई एम रियली हैप्पी। एंड थैंक यू मेरा सर। आप जस्ट टेल मी समथिंग, आई एम गोइंग टू ट्रैवल आई थिंक दिल्ली समवेयर बिटवीन 22nd to 28th के बीच में। तो आपका अभी कुछ प्लान है क्या बाहर जाने का? नहीं सर, वैसा कोई प्लान नहीं है, आप नहीं आओगे है। तो आप भी तो देर। मैं आपको पर्सनली कम्युनिकेट करूंगा, अपने साथ में डिनर लेते हैं, मैं हुआ, मेरी वाइफ रहेगी, ठीक है, एंड आप रहेंगे, आप अपने यस। फैमिली से किसी को लेके भी आ सकते हैं, ठीक है ना? यस श्योर सर। ओके। यस। थैंक यू। चलिए। थैंक्स अलॉट सर। थैंक्स अ लॉट।